तो हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपना फर्स्ट लेक्चर है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि एडमिशन का मीनिंग क्या होता है, एडमिशन के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, इस चैप्टर के अंदर अपने क्या क्या कंटेंट रहेंगे जो अपने को समझने हैं। ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी अपनी पार्टनरशिप फॉर्म चल रही होती है तो बीच में किसी भी पार्टनर को आप एडमिट कर सकते हो। एडमिट करने का मतलब आप पार्टनरशिप में ज्वाइन करवा सकते हो, उसे एज ए पार्टनर एडमिशन दे सकते हो अपनी पार्टनरशिप में। ऐसा अलाउ किया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है, उसमें भी ये बात लिखी हुई है। तो आप लोग किसी को भी अपना पार्टनर बना सकते हो। ठीक है। अब जब आपने किसी को अपना पार्टनर बनाया तो बहुत सारी चीज़ों में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो जो चेंजेस होंगे उनको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बना हुआ है उसी के अंदर रिकॉर्ड करोगे। तो जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है उसमें चेंज आएगा। जैसे ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आया वैसे ही अपने को अकाउंटिंग में भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि एडमिशन के कारण अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, या उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन पे अपने को क्या क्या अकाउंट ओपन करने हैं, कौन कौन से अकाउंट क्लोज करने हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर जो आ रहा है उससे क्या मंगवाना है और उसे कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप इसको नोट करोगे तो आपको कंटेंट लिखने पड़ेंगे। तो मैं आपको कंटेंट लिखवा देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कैसे करें। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर आएगा तो सबसे पहले हमारा रेशो चेंज होगा। तो रेशो चेंज होगा तो उसके लिए जो हम कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसे हम न्यू पीएसआर बोलेंगे। तो सबसे पहले यही सीखेंगे। सेकंड फिर सीखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करें। सेकंड आएगा अपना सैक्रिफाइसिंग रेशो। हर टॉपिक को मैं डिटेल में बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थर्ड, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। जब न्यू पार्टनर आएगा वो कैपिटल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, क्यों लेके आएगा, उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद में जितने भी अपने पास में रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी का मतलब क्या है, जब वो अपने फर्म में आया तो ऑलरेडी अपने पास सरप्लस था, ऑलरेडी अपने पास रिजर्व था, तो उनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में हम करेंगे रीवैल्यूएशन। हालांकि सेकंड चैप्टर में मैंने ये सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वापस हम डिटेल में इनको समझेंगे। रीवैल्यूएशन के बाद में हम लोग सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट, कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसे हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर 7th पॉइंट अपना आएगा हिडन गुडविल का। इसमें एक हिडन गुडविल का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी हम समझेंगे। तो 7th अपना पॉइंट आएगा हिडन गुडविल का। इसके अलावा भी अपने कोई छोटे मोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो इसी में कवर हो जाएंगे, मतलब इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी है इनमें से एक भी थ्योरेटिकल नहीं है, सारी प्रैक्टिकल है, क्योंकि अकाउंटिंग तो होती प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल थोड़ी होती है। तो अपने को इनको प्रैक्टिकली समझना है, कैसे इनको अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है। इवन हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे आपने न्यू पीएसआर को यदि प्रॉपर्ली नहीं समझा तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो में प्रॉब्लम आएगी, गुडविल के एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो समझ में नहीं आया। रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट आप आराम से कर लोगे, लेकिन रिवैल्यूएशन में प्रॉब्लम आएगी, पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट में, गुडविल में, सब चीज़ों में प्रॉब्लम रहेगी। तो पीएसआर, अब मान लो इसका क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का, तो आप क्या करोगे, उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स होगी। जब मिक्स है तो सारी करनी पड़ेगी ना अपने को। तो इस चैप्टर का वेटेज कितना है, तो वेटेज देखो 8 मार्क्स मिनिमम। एक क्वेश्चन तो इसका फिक्स है जो 8 मार्क्स का आएगा, उसमें ये लगभग सारी चीज़ें पूछेंगे। इसके अलावा 1 मार्क के क्वेश्चन भी इसमें से पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा 3 मार्क्स में नहीं आता, ये 4 में आता है। तो 8, 1 एंड 4 ये 3 टाइप के क्वेश्चन इनमें बन सकते हैं, मतलब छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। अकाउंट्स के एग्जाम के अंदर अपने 8 मार्क्स का सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन होता है, तो वो भी इससे बन सकता है। ठीक है। चलो अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक अपना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अपना फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पता है इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके लिए अपने को थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है। ठीक है। मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाते करवाते मैं आपको समझाते हुए चलूँगा कि उसमें आपको क्या क्या अप्लाई करना है। तो इसमें अपने को रीजनिंग और मैथ्स दोनों चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी।
ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशंस होगी, मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो। आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में हर एक चीज़ रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। वैसे मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा इसकी, कोई भी चीज़ आपकी मिस हो जाए, वीडियो के ड्यूरेशन में आप नोट नहीं कर पाओ तो भी कोई इशू नहीं है, आप आराम से नोट करो, लेकिन आपका वर्क साथ में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। न्यू पीएसआर समझाने के लिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में जा रहा हूँ, और अपने को ये आएगा भी समझ में वहीं से, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं से अपने को ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। सबके पास बुक है, बुक ओपन कर लो, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ए एंड बी पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3। ये कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। इन्होंने सी को एडमिशन दिया, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। फ्यूचर में सी को 1/4 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अपने पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1, पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है, ए एंड बी आर पार्टनर। ए एंड बी का रेशियो कितना है 5:3। उन्होंने किसको एडमिशन दिया है, सी को। सी का शेयर कितना है 1/4, ठीक है। अब इसके अलावा अपने पास में कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या, कोई और इन्फॉर्मेशन अपने पास में नहीं है। ए एंड बी पार्टनर है, 5:3 है, सी को एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। हमें क्या करना है, जब भी सिंपल क्वेश्चन हो, सीधा क्वेश्चन हो, तो हमें डायरेक्ट ये लिखना है कि अपना टोटल प्रॉफिट कितना है। हमें क्या एज्यूम करना है, अपना टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट अपन ने मान लो एज्यूम कर लिया 1, आप इसे कितना भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जब 1 एज्यूम करोगे तो आपका जो पीएसआर है वो इजीली निकल जाएगा। जितना ज़्यादा एज्यूम करोगे उतना ज़्यादा टिपिकल अपना आंसर आएगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो हमेशा जब क्वेश्चन में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर लेंगे 1। अब 1 में से सी को कितना दे देंगे, 1/4, ठीक है। सी शेयर इन प्रॉफिट, 1 में से सी को कितना दे देंगे अपन, सी को मिल जाएगा 1/4। तो बैलेंस किसके लिए रहेगा, ए एंड बी के लिए। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट फॉर ए एंड बी कितना रहेगा, टोटल प्रॉफिट इज 1, 1/4 किसको दे दिया, सी को, तो बैलेंस कितना रह गया 3/4। ये 3/4 किसको मिलेगा, ए एंड बी को, ठीक है। 3/4 किसको मिलेगा, ए एंड बी को। तो ए को कितना मिलेगा, ए शेयर इन प्रॉफिट। ए का शेयर कितना आएगा, दोनों को मिलके 3/4 मिलेगा। ए का शेयर है कितना, देखो यहाँ पे ये रहा 5/8। ए का कितना है 5/8, कितना आ गया 15/32। बी का चेक करते हैं, बी का शेयर कितना है, बी शेयर इन प्रॉफिट 3/4 मल्टीप्लाई बाई बी का कितना है, देखो ये रहा 3/8, 9/32। सी शेयर इन प्रॉफिट कितना है, सी का शेयर कितना है प्रॉफिट में, 1/4 है, ये तो अपने को ही पता है। हमेशा ध्यान रखो जब भी आपको प्रॉफिट लिखना हो तो उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो आपने देखा कि ए का डिनोमिनेटर है 32, बी का है 32, तो सी का भी कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करें, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, मतलब अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम अमाउंट से, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करें कि 32 हो जाए, तो 8/8 से, तो कितना हो गया 8/32। अब ए बी एंड सी का न्यू पीएसआर कितना आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 15:9:8। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, ठीक है। हमें क्या है, डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन किया है तो अपने को थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों 1 एज्यूम किया, क्या किया, पता है हम रियल लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे मान लो आप 2 फ्रेंड हो, ए एंड बी फ्रेंड मान लेते हैं अपन। ए एंड बी फ्रेंड है और उनका जो रेशियो है वो 2:1 है। इनके पास में टोटल 90 रुपीज़ है। एग्जाम्पल लेने के लिए अपने को अमाउंट लेनी पड़ेगी। टोटल 90 रुपीज़ है और ये हमेशा किस रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, 2:1 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 90 में से ए को कितना मिलेगा, 90 मल्टीप्लाई बाई 2/3, और बी को कितना मिलेगा 90 मल्टीप्लाई बाई 1/3।
तो यानी ए को मिलता है 60 और बी को कितना मिलता है 30। अभी जो इनका प्रॉफिट होता है वो ऐसे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट ईयर इन्होंने सी को एडमिशन दिया, सी को बोला तू हमारा पार्टनर बन जा और हम तुम्हें प्रॉफिट में 1/3 शेयर दे देंगे। सी को क्या बोला कि तू हमारा पार्टनर बन जा और प्रॉफिट में तुम्हें कितना शेयर दे देंगे 1/3। प्रॉफिट सेम ले रहा हूँ मैं, प्रॉफिट मान लो 90 है, 90 में से 1/3 किसको दे दिया, सी को, मतलब 30 सी को दे दिया। अब बैलेंस किसके पास रहा, ए एंड बी के पास। कितना रहा, टोटल था 90, 30 तो सी को ही दे दिया, तो बैलेंस ए एंड बी के पास में कितना रहा, 60 रहा। अब जो ए और बी डिवाइड करेंगे वो किसको करेंगे, वो तो 60 को ही डिवाइड करेंगे। तो ए को कितना मिलेगा 60 मल्टीप्लाई बाई 2/3 और बी को कितना मिलेगा 60 मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो कितना हो गया 40 और इसमें कितना हो गया 20। ठीक है, अब देखो किसको कितना मिला, अपने को पता चल गया ए रेशियो बी रेशियो सी। ए को कितना मिला है 40, बी को कितना मिला है 20 और सी को कितना मिला है 30। यही इनका रेशियो है, बताया क्या, न्यू रेशियो भी यही है 4:2:3। मतलब हम कोई भी अमाउंट अज्यूम करके कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, लेकिन हम 1 अज्यूम इसलिए करते हैं ताकि हम क्या करें, इसको फटाफट आंसर कैलकुलेट कर सकें। हमें ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करने पड़े, ज़्यादा बड़े मल्टीप्लिकेशन नहीं करने पड़े, डिवाइड नहीं करने पड़े, और जो एलसीएम अपने को लेना है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। आप कुछ भी अज्यूम कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसमें अपने को ये समझ में आया, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया अपना। ये समझ में आया जब क्वेश्चन में अपने पास में ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर केवल इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, तो हमें हमेशा प्रॉफिट को 1 अज्यूम करना है, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करना है। उसके बाद में जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट रहेगा वो बैलेंस बचे हुए पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। फिर आगे चलते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 ए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी आप लोग ट्राई करेंगे, सेम नेचर का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको वापस नहीं करवा रहा हूँ। आप सब लोग ट्राई करेंगे, डाउट आया पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी पूछें डाउट, कोई इशू नहीं है। सेकंड बी देखते हैं। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3। दे एडमिट आर एज ए पार्टनर फॉर 1/7 प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो सेकंड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो अपना फॉर्मूला रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अपना जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एडमिशन वाले चैप्टर में हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखना है, तो इस इक्वेशन को हम चेंज करके सेट कर सकते हैं। न्यू रेशियो कैसे आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अपन इसका यूज़ करेंगे। अब जहाँ पे भी अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो की और ओल्ड रेशियो की इन्फॉर्मेशन होगी तो हम न्यू रेशियो जो कैलकुलेट करेंगे वो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 बी। तो इसमें लिखा हुआ है पी एंड क्यू आर पार्टनर एंड रेशियो इज 4:3। पी रेशियो क्यू, रेशियो कितना अपना 4:3। आगे चेक करते हैं। दे एडमिट आर एज ए पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट। इन्होंने एडमिशन किसको दिया, आर को। कितने शेयर के लिए दिया, 1/7 शेयर के लिए। ठीक है, 1/7 शेयर के लिए दिया। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। पता है ये क्या बोलना चाहता है, आर को जो 1/7 मिलेगा वो पी और क्यू इसे प्रोवाइड करेंगे किस रेशियो में, इक्वली 1:1 में। मतलब ऐसे मान लो आपको आर को 10 रुपीज़ प्रॉफिट देना है तो आर को पी देगा 5 रुपये और क्यू देगा 5 रुपये, ऐसे समझ लो। मतलब दोनों इक्वली इसको शेयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आर को चाहिए कितना, 1/7। 1/7 का हाफ कौन देगा, पी, और 1/7 का हाफ कौन देगा, क्यू। इसका मतलब पी ने कितना दिया, 1/14 और क्यू ने भी कितना दिया, 1/14। जितना शेयर पी एंड क्यू आर को प्रोवाइड करेंगे वो उनके लिए क्या है, सैक्रिफाइस है। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सैक्रिफाइस कर रहे हैं।
तो जब आपको ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हो तो आप न्यू रेशियो आराम से निकाल सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं यहाँ पे वापस मेंशन कर रहा हूँ, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पी की बात करते हैं, पी के लिए बात करते हैं। पी का ओल्ड रेशियो कितना है, 4:3, मतलब 4/7 हो गया पी का। ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 1/14। इसमें डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 14, 8 - 1, बैलेंस कितना रह गया, 7/14। ठीक है, सेकंड किसकी बात करते हैं, क्यू की। क्यू का शेयर कितना है, 3/7, माइनस क्या कर देंगे इसमें से, 1/14, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, सेम 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 - 1 इक्वल टू 5/14। फिर अपने को किसका शेयर लिखना है, आर का। आर का शेयर कितना है, 1/7 है। मैंने आपको सिखाया था कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर 14 है, यहाँ पे 14 है, तो आर में भी क्या होना चाहिए, 14 ही होना चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, पूरे को 2/2 से। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही डिनोमिनेटर 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/14। तो अब अपने पास में इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, PQR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 7:5:2। ये इनका न्यू PSR आ गया। ये अपना सेकंड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्या है, अपने पास में ओल्ड रेशियो की इन्फॉर्मेशन है और साथ में अपने पास में सेक्रीफाइसिंग रेशियो की इन्फॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो उससे अपने को क्या पता चल जाएगा, न्यू रेशियो। क्लियर है सबको, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका वापस होमवर्क है। देखो, हर नेचर के क्वेश्चन एक एक मैं करवाता हूँ, एक एक आप ट्राई करोगे, तभी तो अपने को समझ में आएगा ना, तभी क्लियर होगा माइंड में। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड सी, ये आपका CBSE 2016 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, ये करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सी, PQR were partner in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. They admitted S as a new partner for 1/8 share in the profit. इन्होंने एडमिशन किसको दिया, इसको, और 1/8 शेयर के लिए दिया, विच ही एक्वायर्ड 116 फ्रॉम P, 116 फ्रॉम Q। ठीक है, क्या आर ने कोई सेक्रीफाइस किया है, बिल्कुल भी नहीं किया। कैसे, क्वेश्चन ने बताया नहीं, तो अपने मन से कैसे एज्यूम कर लें। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। तो अपने पास में पार्टनर कौन कौन है, P, Q एंड R, और PQR का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2:1, 3:2:1। इन्होंने S को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/8 के लिए, और ये किससे अपना शेयर ले रहा है, तो क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि 116 फ्रॉम P, तो P कितना दे रहा है इसको, 1/16, और Q भी कितना दे रहा है, 1/16। क्या क्वेश्चन में कहीं बताया हुआ है कि R ने कितना प्रोवाइड किया, नहीं बताया हुआ। ठीक है, क्या हमें यहाँ पे कुछ एडिशनल कैलकुलेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। कैसे, इन्होंने डायरेक्ट ये बता दिया कि P का सेक्रीफाइस कितना है, Q का सेक्रीफाइस कितना है। तो हमने जैसे अभी फॉर्मूला समझा था, न्यू रेशियो इक्वल टू क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो हम P की बात करते हैं। P का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 3/6 है, और जो न्यू रेशियो कितना है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 1/16 है। ठीक है, सेम अपन किसके लिए बात करते हैं, Q के लिए। Q का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 2/6, और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना है, 1/16। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर ले लेंगे, 48 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 24 -3 कितना हो गया, 21/48। यहाँ पे सेम आएगा 48, 16 - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/48। थर्ड कौन है, R। R का शेयर कितना है, 1/6। क्या इसमें कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किससे कर दें, 8/8 से, कितना आ जाएगा, 8/48। और फोर्थ कौन है, S। S का शेयर कितना है, 1/8। क्या हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करें, 6/6 से, तो कितना आ गया, 6/48। अब हम इसका न्यू रेशियो लिख देंगे, P रेशियो, Q रेशियो, R रेशियो, S। ये आ गया 21:13 रेशियो 8 रेशियो 6, ये अपना रेशियो आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा
कि अपने पास में ओल्ड पार्टनर 3 थे, दोनों ही सेक्रीफाइस किया, तो जिसने सेक्रीफाइस किया उसी के शेयर में से माइनस कर देंगे, जिसने सेक्रीफाइस नहीं किया उसका शेयर सेम रहेगा, अपने को चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा हम कर लेंगे, उसमें अपने को कुछ एडिशनल अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना है। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ए में आएंगे। बीच में मैं जो भी क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ वो आपको करने हैं, उसमें नया कुछ भी नहीं आएगा, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ए। देखो, x and y are partners sharing profit in the ratio of 2:1. Z is admitted with 5/11 share which he take 3/11 from x, 2/11 from y। क्वेश्चन ने सब कुछ साफ साफ बता रखा है, अपने को कुछ सोचने की ज़रूरत है क्या? कुछ भी नहीं सोचना, अपने को न्यू PSR कैलकुलेट करके देना है, आराम से कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? x/y, तो इनका जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है? 2:1, तो यहाँ पे आ गया 2:1। फिर आगे इन्होंने बताया हुआ है z को एडमिशन दिया 5/11 शेयर के लिए, z का एडमिशन आया 5/11 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर 3/11 फ्रॉम x, 2/11 फ्रॉम y, 3/11 फ्रॉम x, 2/11 फ्रॉम y। ठीक है, तो अपना जो न्यू रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो x की बात करते हैं, x का ओल्ड रेशियो है 2/3 और सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 3/11। डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 22 माइनस 9, 13/33। सेकेंड हम बात करते हैं y की, y का कितना है? 1/3 माइनस कितना कर देंगे? 2/11। डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 33 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 11 माइनस 6, तो कितना आ गया? 5/33। थर्ड पार्टनर कौन है अपना? z है, z का शेयर कितना है? 5/11। हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, मल्टीप्लाई किससे करें? 3/3 से, तो कितना आ जाएगा? 15/33। तो अब अपने पास में x, y एंड z का न्यू रेशियो आ गया, कितना रहेगा? 13:5:15। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है जो अपने सामने था, कि जब अपने पास में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की इन्फॉर्मेशन होगी तो हम उसका यूज़ करते हुए न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज़ का अपने को इसमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन नंबर 5 और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसमें A, B एंड C वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 1:3 रेशियो। तो पहले से जैसे पार्टनर कौन कौन है? A/B/C, और इनका रेशियो क्या है? 1:2:3। ये क्वेश्चन ने अपने को पहले से बताया हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है दे एडमिट D एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। इन्होंने D को एडमिशन दिया और D का शेयर कितना है? 1/6। फिर इसमें लिखा हुआ है D एक्वायर्ड हिज शेयर 1/24 फ्रॉम A, 1/24 फ्रॉम B एंड 1/12 फ्रॉम C। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या हमें इसमें भी कुछ सोचने की ज़रूरत है? कुछ भी नहीं सोचना आपको। क्वेश्चन ने क्या बोला? 1/24 फ्रॉम A, 1/24 फ्रॉम B एंड 1/12 फ्रॉम C। कोई दिक्कत नहीं है। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पहले A की बात करते हैं। A का कितना है? 1/6 माइनस कितना कर देंगे? 1/24। फिर बात करते हैं B की। B का कितना है? 2/6 माइनस कितना कर देंगे? 1/24। C का कितना है? 3/6 माइनस कर देंगे 1/12। इनके डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं। इसमें कितना आएगा डिनोमिनेटर? 24 आएगा। तो 4 - 1 = 3/24। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 24 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 - 1 = 7/24। यहाँ पे भी कितना आएगा? यहाँ पे 12 आएगा। वैसे हम चाहे तो इसमें भी 24 ले सकते हैं, बाद में भी करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ 24 ही ले लेता हूँ। इसमें भी 24 आएगा, तो 12 - 2 = कितना आ जाएगा? 10/24 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या आ गया? D की बात करते हैं। D का कितना है? 1/6 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 24 हो जाए, तो अपन 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया? 4/24।
तो अब अपने को पता चल गया कि ए बी सी एंड डी इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना रहेगा, 3:7:10:4, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज़ करते हुए न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब लोग प्रैक्टिस करना। इसके आगे के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। यहाँ तक सब लोग क्वेश्चन कर लेना, फिर नोटबुक में करना है। पूरे क्वेश्चंस की PDF भी मैं आपको अवेलेबल पहले ही करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है।